जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे स्वागत करता हूँ। आप कैसे हैं? आज हम जॉर्ज मुलर के बारे में जानेंगे। जॉर्ज मुलर क्रोपेनस्टेड के जर्मनी के शहर में इनका जन्म हुआ था। वहाँ बचपन से शराबी थे और विलासपूर्ण जीवन जीने में दिलचस्पी रखते थे। उसके पिता ने उसे कई बार डांटा कि शराब छोड़े। वहाँ चोरी करना, लोगों से कर्ज लेकर शराब पीना इनका आदत था। एक बार मुलर ने रोमांचक यात्रा करने के लिए योजना रखा और उन्होंने स्विट्जरलैंड गए। उस स्विट्जरलैंड में उनके मित्र के दोस्त एक डॉक्टर थे। हर शनिवार एक डॉक्टर के घर में कॉटेज मीटिंग का आयोजन होता था। अपने दोस्तों के द्वारा उस डॉक्टर के घर में कॉटेज मीटिंग में मुलर जी ने भाग लिया। प्रार्थना के समय में सबके साथ वहाँ भी प्रार्थना करने लगे और जब वहाँ घुटने टेके तब पहली बार अपना मुंह खोलकर मुलर ने प्रार्थना किया। तुरंत पवित्र आत्मा ने उसे छू लिया। वहाँ अपने घर लौटा और प्रभु को अपने सारे पापों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने लगभग 20 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया। उस समय से मुलर नियमित रूप से कॉटेज मीटिंग में भाग लेते थे। वहाँ कई मिशनरी किताबों को पढ़कर अपने आध्यात्मिक स्थिति को मजबूत करते थे। जॉर्ज मुलर को मिशनरी की तरह जाने के लिए प्रेरणा हुआ और उसके लिए उनके पिताजी से बात करने लगे, लेकिन मुलर के पिताजी ने उसे मना किया। लेकिन जॉर्ज मुलर ने कहा, प्रभु मुझे कहाँ उपयोग करना चाहता है, मैं वहाँ जाऊँगा। उस दिन से वहाँ अपने ज़रूरतों को परमेश्वर पर आधार हुआ। मुलर ने 3 डॉक्टरों को जर्मनी भाषा को सिखाकर उसके द्वारा आया हुआ पैसों से अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करता था। वहाँ मिशनरी के रूप में जाना चाहता था, लेकिन कई बार असफल हुआ। उसने बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और विश्वास के साथ अपने आप को नम्र किया और कहा कि मुझे और भी आध्यात्मिक स्थिति में बढ़ना होगा, इसीलिए वहाँ परमेश्वर का राह देखूंगा। मुलर ने कई लोगों को सुसमाचार के पत्रों को बांटकर अपनी गवाही को बताता था। मुलर मिशनरी के रूप में इंग्लैंड को पहुंचा। वहाँ एक थियोलॉजी कॉलेज में जाकर दिन में 12 घंटे बाइबल पढ़ता था। जब वहाँ घुटनों पर बाइबल पढ़ता था, पवित्र आत्मा ने उसे कई बातें बताई और उसने परमेश्वर को इच्छा को जाना कि अलग अलग जगहों पर सुसमाचार प्रचार करना परमेश्वर का इच्छा है। मुलर अपना अधिक समय प्रार्थना और बाइबल पढ़ने में बिताता था। हर विषय में परमेश्वर का इच्छा को जानता था। जब उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे ब्रिस्टल जाने को कहा। एक दिन जब बाइबल पढ़ रहा था, भजन संगीता में से उसने एक वचन पढ़ा। उसमें इस तरह लिखा है, तू अनाथों का पिता बन। मुलर ने एहसास किया कि परमेश्वर उसे अनाथों का पिता बनने के लिए इच्छा रखा है। वहाँ प्रार्थना किया और एक अनाथ आश्रम रखने के लिए आशा रखा और लगभग 150 बच्चों के साथ एक किराए के मकान में उसने अनाथ आश्रम को शुरू किया। जब परमेश्वर मुलर के सेवकाइयों को आशीर्वाद दिया, तब दिन प्रतिदिन अनाथ आश्रम की वृद्धि हुई। वहाँ बाइबल पढ़ने में उत्साही था और परमेश्वर के धन में विश्वास योग्य और यीशु मसीह के लिए त्याग किया करता था और अनाथों पर प्रेम रखकर सेवकाई में आगे बढ़ने लगा। उसके बाद जॉर्ज मुलर ने 5 अनाथ आश्रम को खोले और कई बच्चों का देखभाल किया। उन्होंने 150 बच्चों से उनकी अनाथ आश्रम को शुरुआत किया और इनकी संख्या 10,000 बच्चों तक पहुंचा। मुलर इन बच्चों का पिता बनकर हर एक ज़रूरत के लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना करके विश्वास के द्वारा सब कुछ हासिल किया। एक बार जॉर्ज मुलर से एक प्रश्न पूछा गया, आपकी अच्छी स्वास्थ्य स्थिति के पीछे का रहस्य क्या है? तब जॉर्ज मुलर ने इस तरह जवाब दिया, मैंने अपनी विवेक को परमेश्वर और मनुष्यों के सामने शुद्ध रखा, परमेश्वर का वचन से प्यार किया और दिन रात उसका ध्यान करता था। मैं हमेशा परमेश्वर और उनके सेवकाई में सदा खुश रहता था। इन 3 जवाबों के द्वारा जॉर्ज मुलर ने जवाब दिया कि परमेश्वर की सेवकाई के द्वारा, विश्वास के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा उन्होंने इस अच्छी तंदुरुस्ती को पाई है। जॉर्ज मुलर की सेवकाई में उन्होंने 10,000 बच्चों का पोषण किया और लगभग 1 लाख बच्चों का पढ़ाई का शिक्षण दिया और कई हजारों बाइबलों को उन्होंने बांटा। उन्होंने 3 मिलियन लोगों को सुसमाचार सुनाया और 7 बार
जॉर्ज मुलर ने सारी दुनिया की यात्रा किया और दुनिया भर में सुसमाचार का प्रचार किया। जॉर्ज मुलर के अंतिम समय में उन्होंने कहा, परमेश्वर ने मेरे 25,000 प्रार्थनाओं का जवाब दिया और 2 व्यक्तियों के बदलाव के लिए मैंने 60 साल तक प्रार्थना करता रहा। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे इनकी कहानी के द्वारा हमें बता रहा है कि यदि हम परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम भी जॉर्ज मुलर की तरह हर दिन घुटनों पर बैठकर बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन को प्यार करना हम इनके द्वारा सीख सकते हैं। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर जॉर्ज मुलर के जीवन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। इनके जीवन के द्वारा हम यह सीख सकते हैं कि विश्वास से की हुई प्रार्थनाओं की जवाब परमेश्वर की ओर से ज़रूर मिलेगी। हम भी जॉर्ज मुलर की तरह जब घुटनों पर बैठकर बाइबल पढ़ के प्रार्थना करेंगे तो हम भी परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में जान सकते हैं। यदि आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं तो आप आज ही इसी वक्त अपने घुटनों पर बैठकर बाइबल को हाथ में पकड़कर प्रार्थना करके बाइबल पढ़िए और परमेश्वर की इच्छा को जानिए। यदि संदेश आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कई दोस्तों को इसकी जानकारी इसके बारे में आप शेयर करके उनको भी इस संदेश को सुनाइए। प्रभु की इच्छा हो तो और कई मिशनरियों के बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।